नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सभी के हाईवे पर सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आप अक्सर हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज हम भारत के पहले ऑटोमेटिक और बिल्कुल बैरियरलेस टोल सिस्टम की इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर बिल्कुल नॉन स्टॉप होने वाला है। जरा सोचिए, आप एक शानदार हाईवे पर अपनी कार से जा रहे हैं। सामने एक टोल प्लाजा आता है लेकिन आप ब्रेक नहीं लगाते। जी हाँ, कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई बूम बैरियर नहीं है जो आपका रास्ता रोके, और ना ही कोई पर्ची कटवाने का झंझट। आप अपनी उसी स्पीड में टोल से गुजर जाते हैं जैसे वहां कोई प्लाजा था ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसे बिना रुके टोल पार करने की कल्पना की है? मुझे यकीन है हर उस इंसान ने जो कभी टोल की लाइन में फंसा है इस दिन का सपना जरूर देखा होगा। और दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आज ये सपना हकीकत बन चुका है। बिल्कुल, ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, ये अब हमारे इंडिया में लाइव हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा की है और ये ऐतिहासिक शुरुआत हुई है गुजरात में नेशनल हाईवे 48 के सूरत भरूच सेक्शन पर मौजूद 84 टोल प्लाजा पर। जी हाँ, ये देश का पहला ऐसा टोल प्लाजा बन गया है जहां ये आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। मतलब भारत के हाईवे नेटवर्क के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। खैर, सरकार ने इसे नाम दिया है MLFF। इसका फुल फॉर्म है मल्टी लेन फ्री फ्लो। अगर मैं इस भारी भरकम तकनीकी शब्द को हटा दूं और एकदम आसान भाषा में कहूं तो इसका सीधा सा मतलब है बिना रुके टोल। ये पूरी तरह से एक बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम है। इसमें एडवांस सेंसर और हाईटेक कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है जो रियल टाइम में काम करते हैं। मतलब बिना आपकी स्पीड कम किए ही सारा टोल कलेक्शन का काम बैकग्राउंड में हो जाता है। एक बार जरा पुराने सिस्टम को याद कीजिए। वो फ्रस्ट्रेट कर देने वाली लंबी लाइनें, बार बार क्लच और ब्रेक दबाना, बूम बैरियर के उठने का इंतजार करना, सच में कितना समय बर्बाद होता था, है ना? अब उस पुराने थकाऊ तरीके से इस नए सिस्टम की तुलना करें तो ये एकदम अल्ट्रा फास्ट है। यहाँ कोई बैरियर नहीं है, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ रियल टाइम स्कैनिंग है और आप सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये अपग्रेड आपकी हाईवे ड्राइविंग को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री बनाने वाला है। तो चलिए अब सीधे इस बात पर आते हैं कि पर्दे के पीछे ये सिस्टम काम कैसे करेगा। जब आप अपनी कार लेकर इस प्लाजा से गुजरेंगे तो सिर्फ 3 बहुत ही तेज स्टेप्स में सारा काम हो जाएगा। पहला स्टेप, आपकी कार टोल प्लाजा से लगातार बिना रुके गुजरेगी, आपको ब्रेक छूने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, जैसे ही आप वहां से गुजरेंगे ऊपर लगे हाईटेक कैमरे और एडवांस RFID सेंसर पलक झपकते ही आपकी कार की नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन कर लेंगे। और तीसरा स्टेप, आपके फास्टैग अकाउंट से टोल का अमाउंट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस रियल टाइम में बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा हो जाता है, बिना रुके, बिना किसी झंझट के। लेकिन रुकिए, अब कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, ई नोटिस और जुर्माने का। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार अगर फास्टैग में बैलेंस ही ना हो या वो काम ना करे तब क्या होगा? पुराने सिस्टम में तो बैरियर गिर जाता था, लेकिन यहां तो कोई बैरियर है ही नहीं, तो क्या कोई भी बिना टोल दिए निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिस्टम आपको रोकेगा नहीं, लेकिन वो आपको ट्रैक जरूर कर लेगा। अगर किसी भी वजह से आपका टोल मिस हो जाता है तो आप बिना रुके प्लाजा तो पार कर लेंगे, लेकिन गाड़ी के मालिक के नाम पर तुरंत एक ऑफिशियल ई नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब इस नंबर 72 को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो टाइम लिमिट है जो आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। जैसे ही आपके नाम वो ई नोटिस जारी होता है ना, उसी पल से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपके पास इस पेमेंट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे का समय होता है। ये बहुत ही सख्त डेडलाइन है। इस टाइमलाइन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। R0 यानी जिस वक्त आपको ई नोटिस मिला, अब अगले 1 से लेकर 72 घंटे तक का जो समय है वो आपका सेफ जोन है। अगर आप इस बीच पेमेंट कर देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आपने इन 72 घंटों की सख्त डेडलाइन को मिस कर दिया तो 72 घंटे पार होते ही आप पर सीधा दुगना चार्ज लगाया जाएगा। जी हाँ, एकदम डबल पेनल्टी। इसलिए इस फास्ट सिस्टम के साथ आपको भी अपनी पेमेंट्स को लेकर थोड़ा फास्ट और अलर्ट रहना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नोटिस और स्कैम से बचते हुए सुरक्षित पेमेंट कैसे की जाए। देखिए, आज के डिजिटल दौर में जहां रोज नए स्कैम हो रहे हैं, वहां सही जगह पेमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी ई नोटिस आता है तो आपको अपना पेमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के आधिकारिक NIC पोर्टल यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के पोर्टल से ही करना है। भूलकर भी किसी अनजान या थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, वरना आप डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और सच कहूं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हमेशा अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करते रहें ताकि ई नोटिस आने की नौबत ही ना आए।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये नया MLFF सिस्टम भारत में हाईवे के सफर को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। ये बहुत तेज है, एडवांस्ड है, लेकिन इसके नियम भी उतने ही सख्त है। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि ये बैरियरलेस तकनीक सच में हमारे हाईवे से ट्रैफिक जैम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या ये वाकई ड्राइविंग के भविष्य का एक नया अध्याय है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस नए ऑटोमेटिक टूल सिस्टम के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सीखते रहिए और हमेशा सुरक्षित ड्राइव कीजिए। अगली चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी।